अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस 15 मिनट की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML और CSS बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है। तो लेट्स गो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की जानब चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करनी है और इधर न्यू फाइल बना लेनी है। और जब भी आपने कोई फाइल बनानी है HTML CSS की, तो आपने उसकी एक्सटेंशन डालनी है। मिसाल के तौर index.html ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं HTML लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि CSS डालूँ तो मैं न्यू फाइल करूँगा और इधर डालूँगा style.css। तो इस तरह मैं अपनी अगर जावा की जो बनाऊँगा तो मैं इस तरह ही बनाऊँगा। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। तो लेट्स गो, इधर मेरे पास एक इमेज है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट काम क्या करते हैं ये बताता हूँ अभी। जो HTML है, जो भी हम कोडिंग करेंगे वो इसकी तरह लगेगी हमें। जब हम CSS का यूज़ करेंगे तो हमारी कुछ बॉडी इस तरह की हो जाएगी, यानी स्टाइलिश हो जाएगी। जब हम जावा का यूज़ करेंगे तो जावा के ज़रिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो HTML हमारा ढांचा है बॉडी का, और जो CSS है वो हमारी स्किन है, बॉडी है, और जो जावा है वो हमारा ब्रेन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो लेट्स गो, मैं अपनी HTML पे आता हूँ और इधर आके मैं एक इम्पोर्टेंट बात कि आप ये वाला कोड जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आप नोटपैड और दूसरे कई वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन पर भी आप इसे लिख कर रन कर सकते हैं। तो मैं VS कोड क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो अभी आपको बताता हूँ कि Shift+1 आपने प्रेस करना है तो ये इमेज आ जाएगा। आपने सिंपली एंटर मारना है तो ये आपके पास HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब घबराना नहीं है, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल मैनर में बताने वाला हूँ। फिर वो डॉक टाइप है ना, ये हमें बताती है कि हमारी HTML है ना लेटेस्ट है, HTML5 हम यूज़ कर रहे हैं। और जो ये HTML है इसके अंदर हमने सारा कुछ लिखना है। ये इसका ओपन है, ये इसका क्लोजिंग। हर HTML के अंदर दो तरह के टैग होते हैं। एक होते हैं पेयर टैग और होते हैं सिंगल टैग्स। पेयर टैग्स क्या होते हैं, यानी जिसका ओपन और क्लोजिंग भी हो। मिसाल के तौर पर ये वाला टैग्स है। और सिंगल टैग्स क्या आते हैं कि जिसका क्लोजिंग टैग ना हो। ये देखिए, ये हमारे पास है सिंगल टैग्स। तो अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर को आगे। देख, बॉडी में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग होने वाली है वो सारी की सारी बॉडी के अंदर होने वाली है। यानी जो कुछ हमने A to Z लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखना है। सिर्फ हेड के अंदर हमने क्या करना है, टाइटल डालना है और CSS का लिंक डालना है कि हमने क्या क्या किया। अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेट्स को अभी समझाता हूँ। मैं एक साइड पे इस तरह लगा देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये मैं छोटा करने की कोशिश करता हूँ इस तरह, और मैं इधर मैं डालता हूँ H1। H1 का क्या मतलब है, मेन हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग यही है। क्या है अभी बताता हूँ। यानी मिसाल के तौर पे मैंने लिखना है, चलो मैं मेन हेडिंग ही लिख देता हूँ, मेन हेडिंग। H1 के अंदर मेरी मेन हेडिंग आ गई है। तो आगे H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये 6 तरह के H टैग्स होते हैं जो कि हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास खुद ही राइट आ जाएगा। इसलिए मैं VS कोड को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे खुद ही सजेशन देता है। हमारे पास ये मैंने 2 हेडिंग्स डाल दी हैं। आगे में ये है पैराग्राफ टैग्स। राइट करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। पैराग्राफ ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है कि हम इसमें अपने ग्राफ्स को लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। लॉरम 34, ये VS कोड का फंक्शन है कि अगर आप लॉरम 34 500 510 बार आपने जितना भी लिखेंगे ना इसके आगे, तो ये इतने आपको अल्फाज बना के दे देगा, वर्ड्स बना देंगे। ये देखें मेरे पास उतने वर्ड्स आ गए हैं। तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो इस तरह मेरा थोड़ा ये वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा फॉर्मेट। तो अब मैं नीचे आता हूँ, इसकी आपको मैं आउटपुट भी दिखाता हूँ। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा ढांचा बन चुका है। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, H2 उससे छोटी, अगर मैं H3 लिखूँगा तो वो उससे भी छोटी होगी। और ये P के अंदर मैंने पैराग्राफ। हमने 2 तरह के टैग्स पढ़ लिए हैं। तो तीसरा टैग्स हम पढ़ने जा रहे हैं
वो है ए टैग्स, यानी हम लिंक किस तरह अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं, यानी हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करें और दूसरी वेबसाइट पर जंप कर जाएं। तो इस तरह करने के लिए हमें सिंपली टैग्स डालना पड़ेगा। लेट्स गो। मैं सिंपली इस तरह का टैग डालने के लिए एच क्या है, एच के अंदर हमने जोन्स भी वेबसाइट पे जाना है ना जंप करके, उसका आपने लिंक डालना है। तो मिसाल के तौर पर इधर है, मैं इधर जाना चाहता हूँ, इस वाली वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ। मैं सिंपली इसे कॉपी करता हूँ और इधर आता हूँ और इधर आके मैं इन दोनों में अपना पेस्ट कर देता हूँ। और आपने क्या करना है कि इधर आके आपने ये को क्लोज कर देना है। उसके बाद इसके दरमियान में आपने क्या लिखना है, आपने वो टेक्स्ट लिखना है जिस पर आप चाहते हैं कि क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जाए। तो मैं लिख देता हूँ फ्री ईडीएम करा। तो लेस्ट को अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लिंक आ गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जंप कर जाएगा। ये देखिए ये ओपन हो गई है। हाई एनर्जी के साथ लाइक भी कर दो यार, मेहनत लग रही है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो इसका कलर डार्क ब्लू हो जाए। आप ये आसानी के लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा। अब ठीक है। अगला जो टैग है हमारे पास है वो है इमेज टैग, कि हम किस तरह अपने वेब पेज के अंदर हम इमेज डाल सकते हैं। तो सिंपली आपने IMG का इस्तेमाल करना है। IMG इस्तेमाल करना है OSRC के अंदर आपने वही लिंक डालना है कि आपकी इमेज किधर पड़ी है। बेहतर ये है कि आप जिस फोल्डर में आप HTML CSS लिख रहे हैं उसमें अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, नहीं तो आपको लिंक कॉपी करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो ये देखिए मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, सिंपल सा नाम लिखा है मैंने। अब क्या करता हूँ कि इसकी SRC के अंदर मैं लिख देता हूँ image.jpg, ये मैंने लिख लिया है। अगर मैं ऐसे ही इसे क्लोज कर दूँ और आपको दिखाऊँ तो इसका साइज़ है ना बहुत बड़ा आने वाला है। चेक करें, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज़ हुआ होगा, यानी जितनी की है ना फुल इसकी रेजोल्यूशन आई हुई है। तो इसकी रेजोल्यूशन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी की कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं इसे दे देता हूँ कि इसकी जो पिच है ना वो मेरी मर्ज़ी की हो, अपनी मर्ज़ी से ना चले भाई, मेरा भी काम क्या ना माने, मैं भी भाई प्रोग्रामर हूँ, वेब डेवलपमेंट हूँ, मेरा भी हुक्म चलता है। तो सिंपली मैं इधर क्लिक करूँगा प्रीव्यू पर, तो इधर आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें हमारी इमेज इस तरह आ चुकी है जी। जितने भी हमने टैग यूज़ किए हैं इनमें से एक टैग हमने किया है सिंगल टैग्स, बाकी हम पेयर टैग यूज़ कर रहे हैं। एक और सिंगल टैग है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अगर आप BR लिखते हैं, BR लिख के आप जो भी नीचे लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट होगा। अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ठीक कि मेरी इमेज नीचे इस तरह आ रही है। अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगा, BR का मतलब है कि मेरी इमेज आ गई। अगर मैं इस BR को हटा देता हूँ, अब मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखिए मेरी कुछ इमेज इस तरह आ रही है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। मैंने पहले ये वाला लिखा था लिंक, मैं चाहता हूँ कि पहले लिंक ही आए। तो लिंक के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे BR डालना पड़ेगा, ब्रेक करनी पड़ेगी, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये देखिए हम मेरी इमेज नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं CSS की जानिब कि हम किस तरह इसके कलर्स को स्टाइल कर सकते हैं। ये देखें कितना या बस सूरत लग रहा है, कोई शक्ल सूरत नहीं है इसकी। अभी हम इसको खूबसूरत बना, CSS में जाना है, फाइल बना ली, आपने इधर आना है, हेड के अंदर आना है और लिंक के नाम से आपने टैग है वो यूज़ करना है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और ये लिंक इस तरह का आ जाएगा। ये भी सिंगल टैग है, ये सिमिलर रहेगा। और ये जो href है इसके अंदर हमने अपनी फाइल का नेम लिखना है जो हम CSS बना रहे हैं। तो ये है मेरा नाम, तो ऑलरेडी मैंने इसलिए ये रखा था कि ताकि मुझे चेंज भी ना करना पड़े। तो लिंक है, ओके हो गया। अब तो हम स्टाइल पे जाएंगे CSS पे और इधर जाके हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। CSS किस तरह काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा बॉडी टैग है, ये क्लोजिंग टैग। अब मैं कहता हूँ कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी का ना बैकग्राउंड चेंज हो, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी लिखूँगा, सेमीकोलन डालूँगा और इधर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, मैं फिर ये कॉलन डालूँगा और मैं बाद में अपनी मर्ज़ी का जो मैं कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि
मिसाल के तौर पे मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया और बाद में सेमीकोलन डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो ना, बैकग्राउंड कलर तो ब्लू हो गया लेकिन जो टेक्स्ट मुझे ज़ाहिर हो वो रेड कलर का हो। तो सिंपली मैं टाइप करता हूँ और इधर मैं कह देता हूँ रेड कलर का इसका कलर। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट मिला है कि नहीं। ये देखें, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। अभी हम इसमें थोड़ी सी और जान डालते हैं। मैं कहता हूँ रेड यार बदसूरत है तो वाइट हो जाए। उसने कहा ओके हो जाएगा। अब आ जाए नीचे। ये तो हमने किया है पूरी बॉडी का हमने चेंज। अब हम अकेले टैग्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर H1 है जो टैग्स है उसको मैं चाहता हूँ कि वो हेडिंग है ना वो दरमियान में है। तो दरमियान में किस तरह आनी है, हमने क्या करना है, टैग अलाइन, फिर आपने कोलन डालना है। उसके बाद आपने लिख देना है सेंटर, फिर आपने इधर लगा देना है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट साइज तो आपने इधर लिख देना है 200, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा मेरा, हमने लिख देना 72 px। अब मैं अगर दिखाऊं तो इधर है थोड़ी रिव्यू, ये देखिए मेरा ये सेंटर में आ चुका है लेकिन मेरा फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, फॉन्ट का साइज़ चेंज नहीं हुआ। किस वजह से, इधर मुझसे मिस्टेक हो गई। इसी तरह आप आगे हैं और आगे आपने जो भी हेडिंग डाली है उसका भी आप इसी तरह मॉडिफाई करें। आगे आता है पैराग्राफ कि हम पैराग्राफ को किस तरह का, सिंपली इधर पी लिखना है और जो भी आपने मॉडिफाई करनी है वो आपने सिंपली इनके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखनी है कि मैं चाहता हूँ जो मेरा पैराग्राफ है ना वो उसका फॉन्ट ना चेंज हो जाए। फॉन्ट स्टाइल, मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट स्टाइल इटैलिक से हो जाए और फॉन्ट साइज जो है उसका लार्ज हो जाए। तो इस तरह मैं प्रीव्यू करता हूँ इधर से, ये चेक करें, ये इटैलिक्स हो गया है, ये हमारा ये भी सेंटर में आ गया है और ये भी सेंटर में आ गया है और इसका साइज भी सेंटर सही हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 15 मिनट, शायद 15 मिनट से ज़्यादा हो गई हो, आपके लिए मोस्ट यूज़फुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी गुड वीडियो बनाने के लिए मेरी भी मोटिवेशन होती रहे और आपको भी नॉलेज मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।